तो ब्रांड एम्बेसडर के लिए मेहनत करो। फिर उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट। जो आदमी एक इंडस्ट्री चालू करता है, दुकान चालू करता है, वो क्या करता है, दुकान चालू करके लाखों रुपया लगाता है और लगाने के बाद में घर जाके सो जाता है। क्या करता है, खोलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ग्राहकों से बात करनी पड़ती है, लोग आके तो गालियां देते तो हजम करना पड़ता है। सही है कि नहीं? कोई कोई अतरंग ग्राहक भी मिलते हैं, ये वहां क्यों रखा है, यहां रखना चाहिए, ओके रख देने का, आप ये भी हटाना चलेगा। करते हैं कि नहीं करते? तो ये चीजें होती है, ये सारे स्टाइल हमको सीखने पड़ेंगे। हमारे को बिजनेस करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक होते हैं लोग जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव और एक लोग होते हैं जिसको बोलते हैं रिएक्टिव। फोन साइलेंट कर ले या बात करेंगे। एक होते हैं जिनको प्रोएक्टिव बोलते हैं और एक होते हैं जिनको रिएक्टिव होते हैं। 90% लोग रिएक्टिव जिंदगी जीते हैं। रिएक्टिव मतलब क्या? रिएक्टिव मतलब क्या है, दुनिया में हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके अगेंस्ट काम करते जा रहे हैं या उसको सॉल्व, जैसे प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव कौन होता है? प्रोएक्टिव वो होता है जो खुद अंदर घुस जाता है प्रॉब्लम में, क्योंकि बोला जाता है कि प्रॉब्लम जहां है अपॉर्चुनिटी वही है। जैक मा, जो आज चाइना का सबसे अमीर आदमी है, Alibaba.com का मालिक, उसने कितने प्रॉब्लम फेस किया। बोलता है जहां मैं नौकरी के लिए जाता था, मैं अगर 23 लोग होते थे, 22 को नौकरी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी। मैं भी इंटरव्यू देने गया था, वहां भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। 34 लोग थे, उसमें से 33 को ले लिया, मैं रह गया। तो मैं अगर ये सोचकर बैठ जाता कि मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है या अगर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होता। और उस वक्त मैंने सोचा शायद ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि मैं नौकरी करूं, है ना। तो अभी मैंने ठान लिया कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती तो मैं अभी ऐसा काम करूंगा कि दूसरों को नौकरी दूं। उसने उस वक्त ठाना और उसको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, जीरो नॉलेज, कुछ नहीं पता है। लोगों को इकट्ठा किया जिनको मालूमात हो थोड़ी बहुत, उनके साथ बैठ के बात किया, बड़ा प्लान किया। प्लान करने के बाद धीरे धीरे उसने क्या बोला कि जिस तरीके से अमेज़न है, जिस तरीके से अमेज़न क्या कर रहा है, अमेज़न एक दुकानदार को एक ग्राहक से मिला रहा है, जोड़ रहा है। यानी एक प्रॉब्लम है, ये हम जो कर रहे हैं उसके अंदर ग्राहक को दुकान तक आना पड़ता है और दुकानदार जो है अपना इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे काम नहीं कर पाता। तो अगर अमेज़न वो चीज कर रहा है तो चाइना में अभी तक अमेज़न नहीं है, तो क्यों ना हम Alibaba.com, उसने नाम भी ऐसा चुना कि लोगों को मालूम हो। ये जो लोग हैं इन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी है और इंटरनेशनल लेवल पे उसका बिजनेस चला गया। सोच, एक आदमी। तो यहां हम कितने बैठे हैं और हमको करना पड़ेगा। तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी वो बैठ के लोगों से बात करता था, अपने जो लोग उसके साथ काम करने वाले हैं, कोई सैलरी पे नहीं था, कोई भी सैलरी पे नहीं था, उनके साथ वो बात करता था कि हमारे को जैसा अमेज़न है वैसा हमको अलीबाबा बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। उनसे आइडियाज लेता था, खुद आइडियाज लेता था। तो आइडियाज से बिजनेस बढ़ता है। तो हमारे को भी उसी तरीके से हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक पानी जो होता है ना, पानी अगर उसका टिपका भी कहीं पे पड़ता है, ड्रॉप्स पड़ते रहते हैं तो पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है, छेद हो जाता है। तो हमें भी बार बार करना है। अगर इसने आज बोला कि नो, वेरी गुड, दूसरे को जाके बात करो, तब तक अपने आप को बिजी रखो। बिजी होने के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद वापस से और कैसे हो, आज तो करो रिएक्शन, मिलेगा नहीं, ओके वेरी गुड। फिर दूसरों से बात करो, बात करते करते फिर 2-3 महीने के बाद फिर जाओ, अरे क्या हुआ, करोगे रिएक्शन। ऐसे करके आपको काम करना है। मैं तो इसी के पीछे पड़ोगे, ड्रिल करोगे, ड्रिल मशीन लेके पहुंच जाओगे, दिमाग कॉम हो जाएगा। समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा करो, इनको थोड़ा सा हिट करो, दूसरी जगह जाओ, फिर वापस आओ, फिर दूसरी जगह जाओ। ऐसे करके आपको ब्रांडिंग करनी है, कंसिस्टेंट रहना है।
और इसी तरीके से बिजनेस आपका बढ़ेगा। उसके बाद क्या है? कॉन्फिडेंस। सबसे पहले भरोसा अपने आप पे होना चाहिए, दुनिया बाद में करेगी, पहले हमको अपने आप पे होना। अगर आप सोचते हो कि आप क्राउन एम्बेसडर बनोगे तो आप क्राउन एम्बेसडर बनोगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं बनोगे तो पूरी दुनिया भी लग जाए आपके साथ में, आप नहीं बनोगे। आपके नीचे 20, 25, 100 डायमंड निकल जाएंगे पर आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बनोगे। जो नीचे सोच बना लिया कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, वही क्राउन एम्बेसडर बनेगा। अब एटीट्यूड है दूसरों की तरफ। दूसरों की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लुक एट ब्राइट साइड ऑफ सिचुएशंस। अगर कोई आपके साथ कोई नेगेटिव बात कर रहा है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको अच्छी सोच रखनी है। जैसे एक सुनील नायर जो होते थे यहाँ पर, आज वो नहीं है, पर उनकी फैमिली को भी इनकम जा रही है। और उनकी एक मीटिंग में मैंने सुना था, बहुत अच्छी कहानी उन्होंने बताई थी। एक आदमी जो है वो क्या कर रहा था, फुटपाथ पे खड़ा था, बस स्टॉप पे, और वहां पर एक बड़ा सा खड्डा था, उसमें पानी था। अचानक से एक ट्रक वहां से गुजरी, टायर खड्डे में गया और कीचड़। अब उसको इतना गुस्सा आ गया, वो आदमी को, ट्रक तो चली गई, उसको इतना गुस्सा आया, गालियां दे रहा है उस ट्रक को, ये ऐसा वैसा, मेरे जो इतना इंपॉर्टेंट काम था, मैं अभी लेट हो जाऊंगा अपने काम के लिए, कुछ समझ नहीं आता है। गुस्से में वो वापस घर गया। घर जाने के बाद क्या किया? अपनी बीवी को चिल्लाया, है ना, अपने बच्चों को चिल्लाया, सबको चिल्लाया, सबका जीना हराम कर दिया, पूरा खत्म। मतलब आज तो जैसे कि 2-4 को टपका ही डालेगा, इतना गुस्सा आ गया। कैसे उस ट्रक वाले ने मुझ पर उड़ाया। फिर उसके बाद गुस्से में उसने कपड़े चेंज किया। कपड़े चेंज करने के बाद वापस से बस स्टॉप पे गया, वापस बस स्टॉप गया, वहां पे एकदम ऐसा गुस्से में। तो वो चीज देखता हुआ एक आदमी दूसरा बस स्टॉप पे बस के लिए रुका था। वो उसमें बंदे ने आके उनको पूछा, भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तुमको क्या पता है? वो ट्रक वाला मेरे सामने आया, उसने मेरे पे कीचड़ उड़ा के गया, समझ नहीं आता उसको कुछ, ऐसा कैसा कर दिया उसने कंप्लेन करूंगा मैं। एक काम करो, थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, आप मुझे ये बताओ कि आप पे सिर्फ कीचड़ उड़ा है ना? अगर उस वक्त आप बाहर होते और वो ट्रक वाला आपको उड़ा गया होता तो चिल्लाने के लिए बचते? तो आओ आदमी शांत हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब आपका डाउनलाइन ऐसा कुछ आता है तो आपको उसको हैंडल करना चाहिए। दूसरों की तरफ एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ब्राइट एटीट्यूड, यानी अच्छी चीजें उसमें ढूंढो। गलतियां सब में है और उसमें अच्छाई भी है, उस अच्छाई को सामने लेकर आओ और उससे अपना बिजनेस बढ़ाओ, उससे लोगों को खुश करो, उससे उनको अच्छा करो ताकि उनका आगे का दिन भी अच्छा जाए। उसके बाद वो आदमी एकदम अच्छे से गया क्योंकि मैं बच गया। सही है कि नहीं? अब क्या है? कंपैशनेट, पीपल्स बिजनेस। ये जो बिजनेस के अंदर हम है, ये पीपल्स का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। प्रोडक्ट चिपकाओ मत, लोगों के साथ काम करो, लोगों के साथ मेहनत करो, लोगों को अपनाओ, लोगों को सिखाओ, जो उनकी प्रॉब्लम है उनके साथ सॉल्व करो। ये नहीं कि आप सॉल्व करो, नहीं, आप उनके साथ मेहनत करो, आप उनके साथ सॉल्व करो, है कि नहीं? तो पीपल्स का बिजनेस है, नहीं, उनके लिए एक खुशी से उनके साथ मिलो, अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार करो। परसिवियरिंग, नेवर गिव अप, यानी आज ये मेरे साथ जुड़ा है, आज नहीं तो के लिए काम करेगा, मरने तक, मेरे मरने तक भी मैं इसके साथ मेहनत करूंगा। अब ये करना चाहे नहीं करना चाहिए इसकी सोच है। और जब आप एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ जब आप उस तरीके का आप सोच बनाओगे तो अपने आप सबके साथ आप वैसी सोच रखोगे। अगर हम बदल जाएंगे हमारा बिजनेस बदल जाएगा। उसके बाद क्या है? नॉलेज।